नमस्ते भाई लोग। और बताओ क्या हाल है आपके? सब बढ़िया? घर में राजी खुशी? ठीक है बेटा। हाँ, इधर देखोगे आप। हाँ जी। आपकी जो एक्सरसाइज थी 4.2, 4.2 ही थी। उसका फर्स्ट पर्सन तो हो गया था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये है आपके यहाँ से सेकंड क्वेश्चन। अब क्या करना आपको? हाँ, देखो देखिए, इनको क्या करना आपको, दी हुई इक्वेशन बनानी है, फिर इनको सोल्व भी करना है। ठीक है। तो आपने बोला है, इसने बोला है जॉन और ज्यूंती, है ना? दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो इसका मतलब है, अगर मान लेते हैं जॉन के पास, अगर 10 कंचे हैं, दोनों के पास 45 मिला के 45 है, तो जीवंती के पास कितनी आ जाएगी? जीवंती के पास कितनी हो जाएगी? 35 होगी ना। तभी तो देखो दोनों का 45 आएगा। तो ये 35 कैसे आया? 35 कैसे आया? तो ऐसे आएगा, इसकी टोटल में से इसकी संख्या घटा देंगे, तभी तो 35 आएगा। आगे बात में, अगर इसकी संख्या मान लेते 20 है, मान लेते जॉन के पास 20 है, तो जीवंती के पास कितनी कंचे होगी? 25 होगी। तभी तो 45 बनेगा। तो 25 घटाओ, 20 घटाओगे तभी तो 25 आएगा बेटा। आगे बात सुन में। तो यही है, तो हमें पता नहीं जॉन के पास कितनी है ना? जीवंती के पास कितनी कंचे हैं? तो इसमें से किसी एक के पास, अगर किसी एक के पास पता चल जाए भाई जॉन के पास इतनी कंचियां हैं या जीवंती के पास इतनी कंचियां हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, दूसरे के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है। तो मान लेते हैं जॉन के पास हमें पता नहीं है, तो या तो जीवंती को मान लेते हैं या फिर जॉन को मान लेते हैं। ठीक है। माना? माना? जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या मान लेते हैं हम बेटा, एक्स मान लेते हैं। कितनी? एक्स। तो जीवंती के पास कितनी हो जाएगी बेटा? जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? कंचों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से एक्स घटा देंगे। जोन वाली संख्या है उसको क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। ठीक है। तो जीवंती वाली आ जाएगी। अब क्या बोला है, अब ये दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं। पांच पांच कंचे खोने के बाद की बात करें, पांच पांच कंचे खोने के बाद में के बाद खोने के बाद बताओ देखिए, मान लेते जॉन के पास 25 कंचे थी, तो वो 5 कंचे खोदेगा तो कितनी बचाएगी? 20 ही बचेगी ना। तो अभी जॉन के पास कितनी है? जॉन के पास एक्स है, उसमें से 5 खोदेगा तो 5 कम करोगे। और जयंती के पास कितनी है अभी? जयंती के पास कितनी है बेटा? 45 माइनस एक्स है, इसमें से भी 5 खोएगा, दोनों खोएंगे ना 5 5 कंचे। तो कितना हो जाएगा बेटा? 40 माइनस एक्स। अब इसने बोला है दोनों पांच पांच कंचे खोने के बाद अब उनके पास जो कंचों की संख्या बची है, इसके पास तो ये है, इसके पास ये है और इसके पास ये है। इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है? 24। तो मतलब इन दोनों का क्या करना पड़ेगा आपको? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। एक्स माइनस 5, नो फ्लो में ज़्यादा ही हो जाता है। और कितना हो जाएगा? 40 माइनस एक्स। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना दे रखा है? 124, 124। ठीक है। बस कुछ नहीं करना बेटा, इस ब्रैकेट को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा? 40x। इस एक्स को अब इस एक्स से गुणा करोगे, लेकिन माइनस है, माइनस एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर। अब देखो, 5 को आप 40 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 200। 5 को 4 से करोगे 20, और जीरो का जीरो। लेकिन माइनस है और ये प्लस का है, तो क्या होगा? माइनस। ये देखो 5 को आप एक्स से करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 5x। लेकिन आप देख रहे हो ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो क्या होगा बेटा? प्लस होगा। ठीक है। तो कितना चल रहा है बेटा? 124। ठीक है। आगे बात सुन में। हाँ, अब देखो देखिए, थोड़ा इसको क्रम से जमा लेता हूँ। एक्स की पावर सबसे बड़ी है, इसको मैं पहले ही लिख देता हूँ। इन बाकी को, एक्स में कौन सी संख्या? एक तो ये है, और ये कौन सी है? एक ये है। ठीक है। इन दोनों को मैं साथ में लिख लेता हूँ। तो 40x प्लस 5x
और आगे कौन सा है अचर पद 200, ये उधर बैठा है, इसको बुला लेते इधर तो माइनस में होगा, उधर कितना बचेगा 0 बच जाएगा। तो आपने देखा है माइनस का एक्स स्क्वायर है और प्लस का ये कितना हो गया बेटा 40x और 5x, सेम में सेम ऐड होगा ना, ये x का परिवार है इसलिए, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 45x, 45x, ये कितना हो जाएगा बेटा, देखो देखिए ये माइनस का 200 और माइनस का 124, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, 324, ठीक है। अब देखो देखिए, अब क्या कर सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले ले, इक्वल में 0 चल रहा है, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हम एक्स को प्लस में देखना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, माइनस में रहने दो, या फिर इसको माइनस भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन लोगे या माइनस को बाहर से अंदर कॉमन लो, चाहे अंदर से बाहर गुणा करो, हमेशा चिन्ह को बदलेगा। तो इसमें से मैं पूरे में से माइनस कॉमन ले रहा हूँ बेटा, ये इक्वेशन थी आपके सामने, माइनस मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, जब माइनस कॉमन लोगे तो हमेशा चिन्ह को बदल देगा, ये माइनस का है तो इसको किस में बना देगा बेटा प्लस में, और ये प्लस का है इसको किस में बना देगा माइनस में, ये माइनस का है इसको किस में बना देगा प्लस में, इक्वल टू कितना हो गया 0। अब बताओ देखिए बेटा, ये माइनस का है मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो किस में होगा डिवाइड में, भाग में जाएगा ना, तो ये 0 के डिवाइड में चले जाएगा तो वो 0 ही हो गया, तो हमारे पास में इक्वेशन ये बच गई, 0 माइनस डिवाइड में मल्टीप्लाई में है, इसको भाग में भेजोगे इधर, तो 0 किसी का भी डिवाइड दो हमेशा कितना होता है 0 ही होता है, तो इसका कोई मतलब नहीं। तो हमारे पास सामने एक इक्वेशन आ गई प्यारी सी, ठीक है, प्यारी सी इक्वेशन आ गई। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है, कहाँ करें, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। आपके सामने ये इक्वेशन है, देखो देखिए, आपके सामने इक्वेशन ये थी, कौन सी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0, ठीक है, ये थी ना, एक बार चेक लेते हैं, ये थी भाई। अब क्या करें, गुणनखंड विधि से हम क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, गुणनखंड विधि से इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ओके, वाइट की जगह हम क्या ले लेते हैं, ये ले लें, हाँ गुणनखंड विधि से सोल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको ए गुणा सी होता है ना, ए गुणा सी, तो इसको और इसका मल्टीप्लाई, बेटा इसका मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो कितना होता है 1 होता है, तो एक को आप 324 से गुणा करोगे तो 324, गुणा करने पर तो 324 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर बी का मान देखा जाता है, तो बी का मान कितना है माइनस का 45। अब देखो देखिए, हाँ अब मल्टीप्लाई वाले में ध्यान देना है। अब देखो देखिए, इसको ऐसे तोड़ो ताकि ये ना 45 बन जाए, इसको ऐसा तोड़ो कि ताकि 45 बन जाए। तो आपको पता नहीं कैसे तोड़ना है, तो आपको क्या करना है 324 का क्या निकाल लेते हैं हम, गुणनखंड निकाल लेते हैं, ठीक है। बेटा 2 का डिवाइड जा रहा है 32 में 16 बारी, 4 में 2 बारी, फिर 2 का जा रहा है 16 में 8 बारी और 2 में 1 बारी, फिर किसका जाएगा बेटा 3 का 27 बारी जाएगा ना, फिर 3 का कितनी बार जाएगा 9 बारी, फिर 3 3 3 1। अब देखो देखिए, अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ, अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ, है ना 45 के लगभग बनाना है, तो पहले 45 कैसे आ सकता है, अगर ये हो गया 81, ये तो 81 हो गया, इसको 4 को 7 लोगे तो ये कितना हो गया 81 हो गया, ये 81 हो गया, और ये कितना हो गया 4, 81 और 4 को कैसे भी घटाओ जोड़ो, ठीक है, तो मतलब 45 तो नहीं आना है, 45 तो नहीं आना है, तो इसका मतलब क्या ले लेते हैं, ये कम कर ले, ये ले लेते हैं, ये कितना हो गया 27, ये हो गया 27, और ये कितना हो गया बेटा 12, 27 और 12 को भी जोड़ो, नहीं आ रहा 45 नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे और कम कर लेते हैं इसमें से, ठीक है, इसमें से ले लेते 9, और ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया हमारा 27, हाँ, दो को 2 से किया 4, है ना,
4 को 3 से किया 12, 12 को 3 से किया तो 36। हाँ ये बैठ गया देखो। 9 और 36 45 होता है ना बेटा। 9 और 36 कितना होता है? 45 होता है। तो आपको देखो 45 माइनस का लेके आना है, तो इसका मतलब आपको माइनस का 36 भी लेना पड़ेगा और माइनस का 9, तभी तो माइनस का 45 आएगा। तभी तो माइनस का 45 आएगा। तो आपको पता चल गया कितना लेना है, माइनस का 36 और माइनस का 9। पता कर लिया आपने। अब देखो देखिए शॉर्टकट आंसर कैसे निकालोगे। आपको पता चल गया एक तो माइनस का 36 और एक माइनस का 9 है। इसके सीधे मूल कैसे निकालोगे शॉर्टकट आंसर, तो इसका मतलब है मैंने पहले समझाया आपको क्या करना है। पहले तो हमेशा चिन्ह चेंज कर दो इसके, माइनस का है प्लस का बना दिए। अगर ए है, ए का मान कितना है? एक ही है, एक का डिवाइड देना है। ठीक है, तो इसका मतलब दो आंसर आएंगे 36 और 9। 36 और 9 ठीक है। तो आपने पता कर लिया, एक तो माइनस का 36 है और एक माइनस का 9 है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। देखिएगा, तो आपको आपने पता किया है एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस ये कितना हो गया 3 2 4 इक्वल टू 0। बेटा इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है। एक्स आ गया बाहर, इसमें से एक्स बाहर आ गया तो 36। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? पहले बात देखो, ये ब्रैकेट हमें उधर बनाना है, ये ब्रैकेट हमें उधर बनाना है, तो इसका मतलब ये प्लस में आना चाहिए। एक्स यहाँ पे माइनस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है लेकिन वहाँ पे प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब माइनस कॉमन ले लोगे तो हमेशा चिन्ह को बदल देगा, इसको प्लस का बना देगा, हमें प्लस में चाहिए। इसको माइनस का बना देगा, हमें माइनस में चाहिए। ठीक है, हाँ इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 9 कॉमन आ रहा है। 9 कॉमन आ गया। एक्स इसको तोड़ सकते हो ना बेटा, इसको 9 गुणा 36 ही तो होता है, अभी लिखा है मैंने। इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 9 मल्टीप्लाई 36। 9 बार आ गया तो कितना बचेगा बेटा? 36 इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ अब देखो देखिए ये ब्रैकेट फिर से कॉमन आ रहा है। ओहो प्लस प्लस आएगा ना, प्लस। एक सेकेंड बेटा, माइनस कॉमन ले लिया आपने, माइनस कॉमन ले लिया ना आपने, अपने माइनस कॉमन ले लिया। देखो माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस का था प्लस में बना दिया, और ये प्लस का था किस में बनाएगा? माइनस में, तभी तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे। ठीक है, ये सेम आ रहे हैं इसलिए इसको भी कॉमन ले लेते हैं। ये बाहर आ गया तो कितना बच गया बेटा? एक्स, और इसमें से ये बाहर आ गया तो कितना बच गया बेटा? 9 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों को आपको 0 के बराबर रखना है, दोनों को 0 के बराबर रख लेते हैं। तो एक्स का मान कितना गया? ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस में, और यहाँ से भी एक्स को 0 के बराबर रखोगे तो एक्स का मान कितना गया बेटा? 9 आ गया। ठीक है, तो एक्स का मान कितना हो सकता है? 9 और एक 36। ठीक है, आगे बात सुन में। अब देखो देखिए, इसने बोला है अक्स के दो मान आ रहे हैं। अक्स के कितने मान आ रहे हैं? दो मान आ रहे हैं। अगर आप अक्स का मान 9 लेते हो, अगर आप अक्स का मान कितने लेते हो? 9। अगर आप अक्स का 9 मान लेते हो तो इधर कितना आ जाएगा? अक्स अक्स की जगह 9 लिखोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 36। 36 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं जॉन के पास कंसों की संख्या, एक्स का मान अगर 9 लेते हो तो यहाँ पे भी एक्स का मान 9 रख दो, 45 में से 9 जाएगा 36। दूसरी अगर आप एक्स का मान 36 लेते हो, एक्स का मान 36 लेते हो तो यहाँ पे भी आपको 36 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, आगे बात सुन में। तो इसलिए जॉन और जिउंती के पास कंसों की संख्या क्या हो सकती है? देखो देखिए, एक फर्स्ट कंडीशन में तो ये हो सकती है 9 और 36, 9 और 36। एक तो ये हो सकती है कंडीशन, एक दूसरी ये हो सकती है। कौन सी? 36 और 9। आगे बात सुन में, अगर इसके पास 9 कंचे रखते हो तो इसके पास 36 आ जाएंगे, अगर इसके पास 36 रखते हो तो इसके पास क्या आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। ठीक है, आगे बात सुन में, चले आगे। ओके बेटा, देखिए अगला, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने क्या करता है? निर्मित करता है। कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य मान लेते हैं, अभी तो हमें पता ही नहीं इस फैक्ट्री में कितने खिलौने बन रहे हैं एक दिन में, है ना। तो हम मान लेते हैं कितने बन रहे हैं, माना एक दिन में
निर्मित खिलौने मान लेते हैं एक्स, मान लेते हैं एक दिन में निर्मित खिलौने कितने हैं, एक्स है। मान लेते हैं एक फैक्ट्री है एक दिन में 20 खिलौने बनाती है। कितने बनाती है, 20 खिलौने बनाती है। तो इसने बोला है, हाँ, अब हमें पता नहीं एक खिलौने कितने रुपए का है, ठीक है, 100 रुपए का है, 50 का है, कितने का है। लेकिन इसने बोला है अगर प्रत्येक खिलौने का मूल्य आपको ज्ञात करना है तो 55 में से कितना घटा दो आप, एक खिलौने का। भाई एक खिलौना कितने, मान लेते 20 मूर्तियां बनाती है एक फैक्ट्री, है ना। लेकिन हमें पता नहीं एक फैक्ट्री मतलब एक मूर्ति की कितनी कीमत है। लेकिन इसने बोला है अगर आपको एक मूर्ति की कीमत ज्ञात करनी है तो आप क्या करो, 55 में से आप क्या कर दो, जो एक दिन में खिलौने बने हैं ना इनको घटा दो। घटाया तो कितना आ गया बेटा, 35। ये एक मूर्ति की कीमत है, एक मूर्ति की कीमत है। आगे बात सुन में, तो 20 मूर्तियां हैं हमारे पास, एक मूर्ति की कीमत 35 है, तो 20 की कितनी हो जाएगी बेटा, 700 हो जाएगी ना। 20 की कितनी हो जाएगी, 700 हो जाएगी। वैसे ही यह है, एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या कितनी है, एक्स है। अब देखो, देखिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, एक खिलौने का मूल्य कितना है, इसने बोला है 55 में से आप क्या करा दो, खिलौनों की संख्या को घटा दो। एक दिन में इसने बोला है प्रत्येक खिलौने का मूल्य ज्ञात करना है, मतलब एक खिलौने का मूल्य ज्ञात करना है। तो 55 में से आप एक दिन में जो निर्मित खिलौनों की संख्या को क्या करता दो, आप घटा दो। ठीक है, घटा दिया। आगे क्या बोला है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, मतलब उस दिन कितने रुपए कमाती है। मान लेते हैं बेटा वो कंपनी मान लेते हैं 20 खिलौने बनाती है, एक खिलौने का 35 रुपये है, तो कितने की कमाई की उसने, 750, यही है। तो ये है, मान लेते हैं ये एक कंपनी एक्स खिलौने बनाती है और एक खिलौने इतने का है, तो कमाई कितनी हो जाएगी, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे बेटा, एक खिलौना कितने रुपए का है, 55 माइनस एक्स का है, ठीक है। और कितने खिलौने बना रहे हो आप, एक्स, ये किया ना उधर भी। तो इसके कुल निर्माण लागत कितनी देर की इसने, 750, 750। तो हमें उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। इस कर लेते हैं ज्ञात, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 55 एक्स, ये एक्स इसके साथ होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का बेटा है इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में, इक्वल टू 0। ये एक बेटा, अब क्या कर सकते हो, या तो इसमें से क्या कर ले, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 55 एक्स और माइनस का 750 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। बेटा क्या कर सकते हो आप, इसमें से आप माइनस कॉमन ले सकते हो, ठीक है। क्या कॉमन ले सकते हो, माइनस, ठीक है, माइनस कॉमन ले ले। या तो आप इसको प्लस का बना सकते हो, चलो रहने ही दो आप, तो एक काम करते हैं इसको रहने ही देते हैं। या फिर इसमें से माइनस कॉमन ले ले, क्या मैं माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से थोड़ा आसान हो जाएगा। प्लस का बना देगा, ये माइनस का प्लस का, ये प्लस का था माइनस में बना देगा, ये माइनस का था किस में बना देगा, प्लस में बना देगा, इक्वल टू 0। अब आपको पता है ये माइनस मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में, और 0 की डिवाइड में जाती तो ये पूरा 0 हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन आई ये, एक्स स्क्वायर माइनस का 55 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। अब देखो, देखिए गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए बेटा, a गुणा सी, ए का मान कितना है यहाँ पे बेटा, होता है ना ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, द्विघाती बहुपद होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हाँ, तो गुणा करने पर ए और सी का मल्टीप्लाई देखा जाता है। तो ए का मान कितना, एक्स का गुणा कितना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो कितना होगा, एक। तो एक को 750 से करोगे तो 750, और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 55, माइनस का 55 आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, देखिए अब तो ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा किसको गुणा करे तो इतना आता है, किसको जोड़े तो इतना आता है। तो आपको देखो, देखिए हमेशा मल्टीप्लाई पे ध्यान देना है। तो इस 750 के आप अभाज्य गुणनखंड निकालो। हाँ, किसका डिवाइड जा रहा है बेटा,
2 का, है ना। हो गया ना 350। हाँ, अब किसका जा रहा है बेटा, 5 का लगा दे, 5 का लगा देते हैं, फिर 5 का जा रहा है, फिर 5 का जा रहा है, 3 3 1, ठीक है। आगे बात सुन में। हाँ, तो अब आपको ऐसा करना है, इसको आपको ऐसे अरेंज करना है ताकि 55 आ जाए। क्या आ जाए, 55 आ जाए। तो एक काम कर दूं मैं, ये 10 और ये कितना हो जाएगा, 25 थी 75, तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 75 और 10 का जोड़ा बन रहा है ना। अगर ये बना लेते हैं तो 15, 15 और ये कितना हो गया, 50, ये भी ज़्यादा हो गया। तो कितना बना ले हम, इन दोनों का करते हैं 25, और इसका बना देते 25, और ये तो हो गया 25, और ये कितना बच गया, 2, 5 को 10, 10 30, 25 और 30, 25 और 30, हो गया ना 55, 25 और 30, तो 55 हो गया आपके सामने, ठीक है। तो आपको पता चल गया 25 और 30 लेना पड़ेगा, 25 और 30। हाँ, आपको माइनस में चाहिए ना, तो आपको माइनस का 25 लेना पड़ेगा और माइनस का 30, तभी तो माइनस का 55 आएगा बेटा, माइनस का 55 आएगा। मैंने बोला इसके मूल ज्ञात करने हैं। अगर शॉर्टकट यहाँ से देखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका चिन्ह को बदल दो, माइनस का है प्लस का बना दिया। ए है कि यहाँ पे एक का डिवाइड देना, मतलब एक का डिवाइड दोगे तो कितना आ रहा है, 25 और 30, इसके दो आंसर आएंगे, प्लस का 25 और माइनस प्लस का 30 आएंगे, ठीक है। देखते हैं, देखिए ये आता है क्या। तो आपने पता कर लिया है, दो मान पता कर लिए हैं, इसको तोड़ा तो आपने पता किया है एक्स स्क्वायर। एक तो आपको माइनस का 25 लेना है, और एक माइनस का 30x लेना है, क्या बेटा, आगे बात सुन में। हाँ जी, इधर देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से एक्स कॉमन आ रहा है, दो दो के जोड़े बनाओगे बेटा, ये और ये, इसमें से एक्स कॉमन आ रहा है, इसमें से एक एक्स बार आ गया तो एक एक्स बच गया, इसमें से एक्स बार आ गया तो कितना बच गया बेटा, 25। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 30 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अभी भी तोड़ के लिखा है बेटा, इसको 750 को क्या लिख सकते हो आप, 25 मल्टीप्लाई 30 लिख सकते हो। तो 30 कॉमन आ रहा है इसमें से, 30 कॉमन आ रहा है। और देखो देखिए दूसरी बात, हमें क्या करना है, ये प्लस में चाहिए, ये ब्रैकेट उधर भी बनाना है ना बेटा, तो ये प्लस में चाहिए, उधर किस में आ रहा है, माइनस में। तो ये माइनस का है, उधर किस में आ रहा है, प्लस का, मतलब विपरीत चिन्ह आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, और कितना कॉमन ले लें, 30 कॉमन ले लेते हैं। ये देखो मैं 30 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे देखो देखिए माइनस भी कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पे प्लस का बच जाएगा। यहाँ पे 30 कॉमन आ गया तो किसका हो गया, 25। देखो देखिए, हाँ देखो माइनस कॉमन लिया है, तो यहाँ पे जो माइनस प्लस का था वो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इक्वल में क्या चल रहा है, जीरो चल रहा है। आ गया, दोनों दोनों इक्वेशन बराबर आ गई। अब देखो देखिए फिर से ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस 25, ये कॉमन आ गया तो अंदर की, ये कॉमन आ गया बेटा तो कितना बच गया, एक्स, ये कॉमन आ गया तो कितना बच गया बेटा, 30, इक्वल टू कितना हो गया, जीरो, ठीक है। हाँ, अब दोनों को जीरो के बराबर रखना है, एक्स माइनस 25 इक्वल टू जीरो। तो एक्स का मान कितना गया, ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस में, इसको भी जीरो के बराबर रखोगे, एक्स माइनस 30 इक्वल टू जीरो। ये माइनस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स के दो मान आए हैं, एक्स के कितने मान आए हैं, दो मान आए हैं, ठीक है। आगे बात सुन में। हम्म, तो इसका मतलब क्या समझे आप, उस दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या क्या हो सकती है, या तो 30 भी हो सकती है या 25 भी हो सकती है, दो कंडीशन हो सकती है, ठीक है। 30 या 25, आगे चले। हाँ, इसने बोला ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है, तो उनका गुणनफल कितना है, 182। इसका मतलब क्या होता है, मतलब दो ऐसी संख्या है जिनको आप जोड़ोगे तो 27 आ रहा है। मान लेते एक 20 है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 7। अगर एक को 10 मानोगे, दूसरी कितनी हो जाएगी, बेटा दो संख्याओं का योग है, दो संख्याओं का योग है, 27 आ रहा है। अगर मैं एक को 20 मान रहा हूँ, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, तभी तो 27 होगा। हाँ, हाँ। अगर मान लेते हैं
एक 10 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी 17, तभी तो 27 होगा, तभी तो क्या होगा 27 होगा। तो इसका मतलब है अगर पहली संख्या पता चल जाए तो दूसरी संख्या आप निकाल ही सकते हो, दूसरी संख्या आप निकाल ही सकते हो। तो मान लेते हैं, माना माना पहली संख्या लेते हैं बेटा x, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल में से हम क्या करेंगे x को निकाल देंगे, संख्या कितनी हो जाएगी 27 माइनस एक्स। बेटा पहली संख्या को आपने मान लिया 20 है, 7 होगी ना, दूसरी कितनी होगी 7 होगी, तो इस 7 को कैसे निकालोगे, 27 में से आप 20 निकालोगे, फर्स्ट को निकाल दोगे, यही क्या है, टोटल में से आप फर्स्ट को निकाल दोगे, ठीक है, यही है। इन दोनों का मल्टीप्लाई दिया है 182, दोनों का, दोनों संख्या है इनका मल्टीप्लाई, इन दोनों का क्या दिया है मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई एक्स 27 माइनस माइनस एक्स इक्वल टू कितना दिया आपको 182, यही दिया बेटा। इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, ये एक्स 27 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 27x, माइनस है माइनस एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब देखो देखिए, या तो आप इसको उठा के इधर लेके आ जाए या फिर इनको उठा के उधर लेके जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर के इधर जीरो रखना है। हमें देखो एक्स प्लस में चाहिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस में चाहिए, तो इसका मतलब हम इस सभी को उठा के उधर ले जाएं, सभी को उठा के उधर ले जाओगे तो ये किस में बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, जीरो बच जाएगा इधर। इसको उठा के उधर ले जाओगे तो किसका आ जाएगा प्लस का, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस का। अरे ये उधर बैठा ही है पहले से, प्लस का ही होगा, इसको तो कहीं नहीं भेज रहे हैं ना। तो आपके सामने इक्वेशन आ गई, ये होगी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, तो 82 इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया, इक्वल टू कितना हो गया बेटा, जीरो हो गया। अब क्या करेंगे, इसको गुणनखंड विधि से थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। हाँ देखो देखिए, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, a गुणा सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में कुछ है नहीं तो गुणा करने पर 182, और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए बेटा माइनस का 27, जोड़ने और घटाने पर माइनस का 27 आना चाहिए। ऐसी कोई दो संख्या जिसको मल्टीप्लाई करते हैं, जिनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाए, आ जाए 182, जोड़ते और घटाते हैं तब माइनस का 27 आ जाए, तो अब नहीं पता चल रहा है तो ये काम कर लेते हैं, इसके क्या निकालें हम, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। दो का डिवाइड जा रहा है 9 1, तो किसका जा रहा है, तेरे साथ तो होता है ना बेटा। तो आप देखो देखिए बराबर में कर लेते हैं, इधर तो 13 है, और इसको क्या ले लेते हैं हम, 7 दूनी 14, 13 और 14 27, बेस तगड़ी में बैठ गई हमारी, तो पता चल गया ना 13 और 27, 13 और 27। तो इसका मतलब आपको माइनस में चाहिए, तो आपको माइनस का 13 और माइनस का 14, तभी तो माइनस का 27 होगा बेटा, होगा ना। तो आपको पता चल गया माइनस का 13 लेना और माइनस का 14 लेना है, ठीक है, रख देते हैं यहाँ पे, माइनस का 13 लेना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस 182 इक्वल टू जीरो। बेटा इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से और इसमें से, देखो इसमें से तो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ जाएगा, और माइनस इसमें से x बाहर आ गया तो कितना बच गया बेटा 13। यहाँ पे देखो देखिए, यहाँ पे 14 आ रहा है, और ये इसको भी लिख सकते हो, अभी भी तोड़ा है ना आपने, 13 और 14 में तोड़ा है इसको, 13 और 14 में तोड़ा है 182 को, तो 14 कॉमन आ रहा है इसमें भी, और इसमें भी 14 कॉमन आ रहा है बेटा 14 14। हाँ दूसरी बात देखो, को यहाँ पे गौर करने की बात है, ये ब्रैकेट आपको इधर भी बनाना होता है, ये ब्रैकेट आपको इधर भी बनाना होता है, लेकिन ये प्लस में है, लेकिन ये यहाँ पे पुराने माइनस में आ रहा है, और ये माइनस का है, लेकिन यहाँ पे किस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है। तो मतलब इसका मतलब है इसमें से या तो माइनस कॉमन ले ले, तो चिन्ह बदल जाएंगे इसके। हाँ हाँ, तो या फिर माइनस, माइनस कॉमन ही ले लेते हैं, इसमें से माइनस भी कॉमन ले ले और 14 भी कॉमन ले ले। तो देखो देखिए 14 भी कॉमन आ गया और माइनस भी कॉमन आ गया, तो प्लस का बचेगा। इसमें से देखो 14 कॉमन आ गया और माइनस कॉमन लोगे तो चिन्ह को बदल देगा, 13 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो देखिए फिर से ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, फिर से ले लेते हैं, ठीक है, x माइनस 13, ये कॉमन आ गया तो कितना बच गया बेटा x
और इसमें से ये कॉमन आ गया तो माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के बराबर रखना है, रख देते हैं x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x का मान कितना आ गया बेटा 13। इधर भी रख देते हैं x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x का मान ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में, तो x का मान कितना हो गया 13 और 14। तो इसका मतलब क्या है, वे दो संख्याएं कौन सी हो सकती है। हाँ, अगर मान लेते हैं x का मान आप 13 मानोगे, x का मान अगर आप 13 मान लेते हो, पहली संख्या को आप 13 मान लेते हो, पहली संख्या यही तो है बेटा। दूसरी अगर मान लेते हैं x को आप एस माइनस एक्स, अगर आप x को 13 मान लेते हो, x का एक बार आप 13 मान लोगे तो यहाँ पे भी 13 रखोगे, यहाँ पे 27 में से 13 जाएगा तो हाँ, तो अगर पहली संख्या आप 13 लोगे तो दूसरी संख्या 14 आ जाएगी। या फिर आप देखो, अगर आप x का मान 14 लेते हो तो यहाँ पे भी x का मान 14 लिखना पड़ेगा, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। ठीक है बेटा, आगे बात सुन में। ओके, आगे चले। हाँ जी, आगे क्या बोला है इसने, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, दो लगातार क्या है कॉन्जुगेटिव इंटीजर नंबर है, दो लगातार नंबर है जिनके वर्गों का योग 365 दे रखा है। इसका मतलब है दो लगातार नंबर लेने हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ 3 और 4, दोनों लगातार है, लगातार लेने एक के बाद में दूसरा, ऐसे नहीं 3 के बाद में आप छलांग मार के साथ ले लो ना, लगातार ही बस सिर्फ लगातार। ठीक है, एक के बाद में दूसरा। इसने बोला है इनके वर्गों का योग करते हैं, वर्ग कर दो और इनका योग कर दो, तो कितना आता है बेटा 9, और यहाँ पे कितना हो गया 16, तो कितना आ रहा है 25 आ रहा है। तो ये तो इन दो संख्याओं का है। तो इसने बोला ऐसी दो संख्या बताओ जिनको वर्गों का योग करते हैं, तो कितना आ जाए 365 आ जाए, कितना आ जाए 365 आ जाए। तो आपको पता नहीं, तो आपको पता नहीं, अगर मान लेते पहली संख्या को आप x मानोगे तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या है, 4 को क्या लिख सकते हो बेटा, इस 3 से एक ही तो ज्यादा है, 3 में अगर आप इसको लिख सकते हो बेटा, इसको ऐसे देखो आप, ये तो 3 का स्क्वायर है। 4 को क्या लिख सकते हो आप, 3 प्लस 1 लिख सकते हो, यही तो है। ये 3 हो गया। अगर पहली संख्या पता चल जाए हमें, तो पहली संख्या पता चल जाए तो दूसरी संख्या कैसे निकालोगे, इसमें एक ही तो जोड़ना है। अरे बेटा इसका एक में 3 में एक जोड़ोगे तभी तो 4 आ रहा है। अगर पहली संख्या x मान ली तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी x प्लस 1, ये हो जाएगी ना। ठीक है, हाँ, इन दोनों का योग कितना दे रखा है 365, कितना दे रखा है 365। ठीक है, हाँ देखो देखिए, इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं अब, आगे बात सुन में। हाँ जी, देखो देखिए, मान लेते हैं दो लगातार संख्या है, दो लगातार पूर्णांक है, तो माना पहला पूर्णांक, माना पूर्णांक मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, तो दूसरा कितना हो जाएगा बेटा, इससे एक ज्यादा ही तो होता होगा, दूसरा क्या होगा इससे एक प्लस ही तो होगा। जैसे मान लेते हैं आप 5 लोगे तो दूसरा कितना हो जाएगा, सही तो होगा। तो कैसे है, 5 में एक ही तो जोड़ोगे, तो दूसरा कितना हो जाएगा बेटा 1 प्लस 1, एक्स प्लस 1। इसने बोला है जिनके वर्गों का योग, इनका वर्ग कर दो, इनका क्या कर दो आप वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो, और इनका योग करोगे तब कितना बता रहा है ये 365 बता रहा है बाबू जी, 365 ये बता रहा है। बेस इसको सोल्व ही तो करना है, एक्स स्क्वायर हो गया ये बेटा बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये बेटा ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन रहा है ना 2ab। तो बेस ये है ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर गुणा 2 गुणा ए का मान कितना है एक्स गुणा बी का मान कितना है 1 इक्वल टू 365। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो देखिए एक एक्स स्क्वायर है और एक एक्स स्क्वायर तो हो गया ना 2x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे एक का स्क्वायर एक होगा, दो को आप एक से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा दो, दो को आप एक्स से करोगे 2x इक्वल टू 365। उधर बैठा है इसको उठा के इधर लेके आ जाए, 2x स्क्वायर, इसको पहले लिख दूँ मैं 2x प्लस का एक है, ये उधर बैठा है इसको आप इधर लेके आओगे माइनस में हो जाएगा, उधर कितना बचेगा 0,
ठीक है बेटा, क्रम से जमा दिए, पहले पावर 2 ले लिया, फिर 1 ले लिया, फिर अचर पद ले लिया मैंने। तो आपको पता है 1 में से 365 जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हो तो माइनस आएगा, और कितना आएगा 364 इक्वल टू 0। अब पता है आपको इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी, इसको 2 में तोड़ सकते हो क्योंकि इसमें 2 का भाग जाता है पूरा पूरा, बेटा 2 का डिवाइड जाता है ना पूरा पूरा। बेटा इसको आप लिख सकते हो 2x² प्लस 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई, इसको 2 का डिवाइड 2 देखी, 36 का आधा 18 2 इक्वल टू 0। आगे बात समझ, इसको लिख सकते हो 364 को 2 मल्टीप्लाई 182। तो आप देख रहे हो तीनों पदों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो x² प्लस x माइनस का 182 इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा बेटा, डिवाइड में जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा, डिवाइड में जाएगा। जब ये 0 के डिवाइड में चले जाएगा तो सारा 0 हो जाएगा, सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब आपके सामने आ गई एक इक्वेशन, अब इसको सोल्व करना है और x का मान निकालना है। तो x का मान आप यहाँ पे भी रख दोगे, यहाँ पे भी रख दोगे। ठीक है, ओहो हाँ, क्या इक्वेशन थी, x², ये थी हमारे सामने, x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले तोड़ा था 182 को, क्या लिख सकते हो आप, 182 को ऐसे तोड़ा था आपने, आप क्या लिख सकते हो इसको, 13 और मल्टीप्लाई 14, 13 मल्टीप्लाई 14 कितना होता है 182। अब देखो देखिए, हाँ गुणा करने पर तो 182 आना चाहिए, तो ऐसे दो ही प्राणी हैं 13 और 14, जिसको आप गुणा करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आ गया। अब देखो देखिए, देखो देखिए यहाँ पे इसका मल्टीपल गुणा कितना है, 1 है, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए बेटा, माइनस का 182। गुणा करने पर तो माइनस का 182 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए बेटा, इसका मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो कितना हो सका, एक एक। तो इसको तोड़ा तो कितना आया, 13 और 14, दो ही नंबर है। हाँ अब देखो देखिए, प्लस का 1 चाहिए, प्लस का 1 किससे आएगा बेटा, 14 में से आप 13 जाएगा तभी तो प्लस का 1 आएगा। तो आपको पता चला है प्लस का 14 लेना है और माइनस का 13 लेना है, प्लस का 14 लेना है और माइनस का कितना लेना है, 13 लेना है। ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं, पता चल गया आपको क्या लेना है। ये देखो, हाँ तो आपको पता चल गया तो बेस कोई ना, x² प्लस का तो 14 लेना है और माइनस का 13 लेना है, 13x का 182 इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ 182 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, ये लिख सकते हो 13 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, अब देखो देखिए, इसमें देखो और इसमें देखो, इसमें तो बेटा x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x² में से एक x बाहर आ गया तो एक x बच गया, इसमें से x बाहर आ गया तो 14 बच गया। इसमें क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, और माइनस भी कॉमन ले सकते हो, माइनस भी कॉमन लोगे और माइनस लेना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, क्योंकि आपको ये प्लस में चाहिए x, यहाँ पे माइनस में आ रहा है, ये अचर पद आपको प्लस में चाहिए, यहाँ पे माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें से माइनस भी क्या ले लेते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस का 13 हम क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो ये देखो माइनस का 13 कॉमन आ गया तो प्लस का x बच गया, यहाँ से माइनस कॉमन आ गया तो प्लस बचेगा बेटा, और देखो 13 बाहर आ गया तो कितना बचेगा बेटा, 14। तो आप क्या देख रहे हो, ये दोनों जगह ब्रैकेट सेम है, सेम नहीं आ रहे तो दया कुछ तो गड़बड़ है, सेम बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सेम आ रहे हैं तो इसको भी क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, इसको बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो गया x, इसमें से ये बाहर आ गया तो माइनस का 13 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर रखना है, x प्लस 14 इक्वल टू 0। ये माइनस का है उधर जाएगा तो किस में, प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x का मान आ गया माइनस का 14, और x बराबर x माइनस 3 है, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x का मान कितना हो सकता है, माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस में आ गया,
तो आपने देखा है एक्स के मान दो आए, एक तो -14 और एक -13। तो इसने क्या बोला है, ये जो एक्स का मान ले रहे हो, जो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब आप नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते हो। लेकिन नेगेटिव नहीं ले सकते हो तो दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, ये है। दूसरा कौन सा है, 13 है। अगर 13 लोगे तो यहाँ पे भी 13 रखोगे, हो गया 13 और 14। तो पहला पूर्णांक तो आएगा 13, दूसरा कितना आएगा 14। -14 नहीं ले सकते यहाँ पे, अक्स का मान, अक्स के दो मान आए, तो एक बार 13 रख लेते, एक बार -14, तो -14 नहीं रख सकते, ठीक है। क्योंकि इसने बोला दोनों धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक लेना, नेगेटिव तो लेना ही नहीं आपको, नहीं लेना है ना, तो इसलिए ठीक है। देखो 13 का स्क्वायर करोगे, 14 का स्क्वायर करोगे, 365 आएगा, ठीक है। आगे आगे चलते हैं। हाँ जी, इसने बोला है एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। अगर आधार पता चल जाए, मान लेते हैं आधार 20 है, तो ऊंचाई क्या होगी, उसमें से 7 कम कर देंगे, 13 हो जाएगी ना 13। तो यही तो बात है दया। हाँ, तो देखो एक समकोण ट्राइंगल है, मान लेते हैं, इसने बोला है इसका आधार मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं, तो इसकी ऊंचाई आधार से 7 कम है, यही तो बोल रहा है, एक्स -7 हो जाएगा, आधार से 7 कम कर देंगे, तो क्या मानना पड़ेगा, माना। और इसका कर्ण कितना दे रखा है, 13, ठीक है। तो आपको अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है, मतलब एक्स का मान आ जाएगा तो यहाँ पे रख देंगे तो ये भुजा आ जाएगी, और एक्स का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये भुजा आ जाएगी, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी बेटा, एक्स माइनस, ओहो, x -7 हो जाएगी, ठीक है। बेटा आपने आधार को मान लिया x है, तो ऊंचाई बोल रही है, इसकी ऊंचाई समकोण त्रिभुज की आधार से 7 कम है, तो आधार से 7 कम कर दिया, तो माना आपने, माना समकोण त्रिभुज का आधार, मान लिया आपने x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में चल रहा है, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी ऊंचाई हो जाएगी आधार से 7 कम, आधार से 7 कम कर लो, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, ठीक है। इसका क्या नाम दे देते हैं हम, बेटा इस प्यार को क्या नाम दे, ABC। तो हम लगाएंगे समकोण त्रिभुज, समकोण ABC में क्या लगा देते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, दोनों में क्या लगा देते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, ठीक है, ओके। लगा दे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। हाँ, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा, कर्ण स्क्वायर होता है, आधार स्क्वायर होता है, प्लस लंब स्क्वायर होता है, ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है, 13 है बेटा, ये भुजा कर्ण होती है, आधार माना ही है आपने, यार ये इसकी क्या होगी, ऊंचाई, ठीक है। कर्ण होगी 13 और आधार कितना हो गया, एक्स, एक्स का स्क्वायर कर दो, ऊंचाई कितनी है, x -7 का होल स्क्वायर, बेस 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 एक्स स्क्वायर। ये क्या बन रहा है, a-b का होल स्क्वायर बन रहा है बेटा, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, इसे खोल सकते हो इस फॉर्मूले से। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर -2 गुणा ए गुणा बी, ठीक है। 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर गुण 50 माइनस 2 को 7 से करोगे तो 14x। अब इसको उठा के उधर ले जाएं तो बराबर की इधर क्या बचेगा, जीरो ही बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और इसको प्लस का गुण 50 है, और ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में, 169
169 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने उठा के उधर भेज दिया, 0 इधर बच गया, 0 इधर बचो हो चाहे उधर बचो, 0 तो बचाना ही आपको। ठीक है, आगे बात सुन में। ओके, 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट। हाँ बेटा देखो देखिए, हाँ हाँ जी बेटा, थोड़ा डिस हो गया था, बैटरी डिस हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए बाहर जाना पड़ा। कौन सा सवाल पांचवा था? हाँ बेटा, तो आपको पता है छोटी में से आप बड़ी संख्या घटाओगे तो 14x, इसमें से आप ये घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस में। जाहिर सी बात है छोटी में से बड़ी संख्या जाएगी तो माइनस में बचेगी, तो ये कितना हो जाएगा 120 120 इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ अब देखो देखिए, इसमें से क्या कॉमन ले लें हम, क्या कॉमन ले लेते हैं, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं दो, दो कॉमन आ रहा है सभी में, दो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, 14 में से दो बार आ गया तो 7 बच गया बेटा। 120 में से दो बार आ गया, 120 में से दो बार आ गया, तो 120 का आधा कर दो बेटा, दो का भाग लगा दो 60। ये दो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड में जाएगा बेटा पूरा 0 हो गया, तो आपके सामने ये इक्वेशन आ गई, आपके सामने ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सोल्व ही तो करना आपको। अब देखो देखिए, इसको सोल्व करने के लिए आप ये देखो, गुणा करने पर कितना आना चाहिए बेटा, माइनस का 60 और एक ही है, ए और सी, माइनस का 60 माइनस का 60, और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए माइनस का 7। तो ऐसे दो ही नंबर लग रहे हैं मेरे को, आसान लग रहे हैं। तो 15 बारह पंजो 60 होता है, 12 पंजो 60 होता है, और 12 में से आप, हाँ देखो देखिए, जाहिर सी बात है कौन से नंबर, 12 और 5 हो गया 60 होता है, 12 5 जा 60 होता है बेटा। और आपको पता है माइनस में संख्या चाहिए, तो माइनस में कैसे आएगी, छोटी में से आप बड़ी संख्या को सेपरेट करोगे घटाओगे, तो आपको पता है 12 5 में से 12 जाएगा तो माइनस का 7 ही आएगा, और इन दोनों को गुणा करोगे तो माइनस का 60। तो आपने पता कर लिया, प्लस का तो 5 लेना है और माइनस का 12 लेना है, प्लस का 5 और माइनस का 12। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 12x माइनस 60 इक्वल टू 0। देखो देखिए बेटा, इसमें क्या कॉमन आ रहा है और इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है x, देखो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया तो कितना बच गया x। ठीक है, एक्स बार आ गया, और इसमें से एक्स बार आ गया तो कितना बच गया 5। बेटा इसमें से क्या आ रहा है 12, 60 को लिख सकते हो ना, 12 पंजो 60। ठीक है, तो उसमें भी 12 कॉमन आ रहा है, इसमें भी कॉमन आ रहा है, और माइनस भी कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये प्लस का बनाना है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, ये भी प्लस का बनाना है लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो माइनस का 12 कॉमन ले रहे हैं, तो ये प्लस का बनेगा एक्स, और ये भी किसका बनेगा प्लस का। तो इसमें से 12 बाहर आ गया तो कितना बचेगा 5 इक्वल टू 0। अब ये देखो देखिए, फिर से कॉमन आ रहा है ये चीज़, तो हो गया x+5, ये कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ पे तो x बच गया इधर, और इधर कितना बच गया माइनस का 12 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर रखना है, दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं, बस बात खत्म। तो x+5 है, इसको भी आपने 0 के बराबर, तो x का मान कितना आ गया बेटा माइनस का 5, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, और इसको भी 0 के बराबर रखना है, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में। तो एक्स के दो मान आए, माइनस का 5 और प्लस का 12। अब जाहिर सी बात है आधार, एक्स का मान आया, आधार है ये एक्स, तो माइनस में तो कोई भुजा आ ही नहीं सकती, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो संभव नहीं है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्स का मान -5 संभव नहीं है, तो इसलिए आधार कितना हो गया, आधार हो गया हमारा एक्स, एक्स का मान कितना है 12, और होती है ना x-7 ही तो है, x का मान रख दो, 12 में से 7 गया तो कितना बच गया 5। तो इसका आधार तो आ गया 12, और ऊंचाई कितनी आएगी 5, और कर्ण कितना है 13। ठीक है, आगे बात सुनने, आगे चले। आज का लास्ट पर्सन। ठीक है,
हिम्मत मत हारो, हिम्मत ना हारो आप। आगे बात समझ में, हिम्मत ना हारो। करो देखिए इधर, इसने बोला एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण होता है। हमें पता नहीं कितने बर्तन बनाता है एक फैक्ट्री, तो हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हम, है ना। माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, की संख्या कितनी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। एक दिन में एक फैक्ट्री एक्स खिलौने बनाती है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण की लागत, मतलब एक खिलौने की लागत आ रही है ना, प्रत्येक नग की निर्माण की लागत मान लेते हैं, एक खिलौने की लागत बता रहा है ये। लागत ये बता रहा है, एक खिलौने की लागत, प्रत्येक नग की निर्माण की लागत, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, एक्स है। बर्तनों की संख्या के दो गुने से तीन अधिक है, इसका दो गुना कर दो और इसमें कितना जोड़ दो, आप तीन कर दो। तो इसका मतलब है एक खिलौना इतने रुपये का है, तो आपके सामने कितने हैं, एक्स खिलौने। तो इसने उस दिन कितने रुपए कमाए फैक्ट्री ने, 90 रुपये। तो इसका मतलब है बेटा, मान लेते हैं, अरे बेटा आपने, एक फैक्ट्री 10 खिलौने बनाती है, ठीक है, एक फैक्ट्री 10 खिलौने बनाती है। इसने बोल दिया एक खिलौने की कीमत है 15 रुपये, 15 रुपये है। तो 10 के कितने हो जाएंगे बेटा, एक खिलौने की कीमत 15 रुपये है, तो 10 की कितनी हो जाएगी, इसको 10 से ही तो मल्टीप्लाई करोगे, 150 हो जाएगी ना। तो यही बात है, एक खिलौने का मूल्य एक्स है, एक खिलौने का मूल्य तो ये है, और कितने खिलौने हैं ये, तो उसे मल्टीप्लाई करोगे। बेटा एक खिलौने की कीमत ये है, एक खिलौने की कीमत बेटा ये है 15 रुपये। तो 10 खिलौने की कितनी हो जाएगी, तो 15 को आपने 10 से ही तो गुणा किया होगा, 15 को आपने 10 से ही तो गुणा किया होगा। बेटा एक खिलौने की कीमत 15 रुपये है, तो 10 की कितनी हो जाएगी, तो 10 से गुणा करोगे ना। तो ये एक खिलौने की कीमत 2x + 3 है, तो एक्स खिलौने की कीमत कितनी हो जाएगी, एक्स। तो ये राशि क्या होगी, टोटल ही तो आएगी। पूरे दिन में 150 रुपये कमाए उसने, तो यहाँ पे कितने रुपए कमाए, 90 रुपये। बस ये कहानी है, ठीक है। आगे बात में, ओके। देखो देखिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2x² प्लस 3 से भी होगा तो 3x, ये प्लस का है उधर आएगा तो माइनस में, इक्वल टू 0। अब देखो देखिए, गुणा करने पर इक्वेशन आ गया आपके सामने, गुणा करने पर a गुणा सी तो 90 को आप 2 से गुणा करोगे तो 180 आएगा, लेकिन माइनस का 180। और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, 3, 3 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर 3 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर बताओ, तो देखिए, हाँ ऐसे नंबर बताओ जिनको गुणा करते हैं तो माइनस का 180 आ जाए, और जोड़ते हैं और घटाते हैं तब 3 आ जाए, कितना आ जाए, 3 आ जाए। बताओ देखिए ऐसे दो नंबर चल रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, 180 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, 90, 90 का 2 45, 45 का 5 9, 3 3 3 1, ठीक है, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो आपको दो बराबर भागों में तोड़ना है ताकि गुणनफल कितना आ जाए, 3 ही आ जाए, ठीक है। हो गया ये, तो ये 15 हो गया, और बाकी का बच्चा कितना हो गया, 4 4 12, 12 और 15, 12 और 15, ठीक है। इन दोनों को देखो, देखिए अंतर, आपको अंतर 3 लेके आना है बेस, ठीक है। तो इसमें आ रहा है अंतर 3, तो आपको पता चल गया 12 और 15, 12 और 15, लेकिन तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 27, लेकिन हमें 3 ही लेके आना है। तो 3 कैसे आएगा, जब हम 15 में से 12 घटा देंगे, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 ही आएगा। फिर इन दोनों को गुणा करोगे तो माइनस का 180, तो आपको आपने पता चल लग गया, प्लस का तो 15 लेना है और माइनस का 12 लेना है, प्लस का 15 का 12 है, इसकी जगह तो लिया आपने। इस ऊपर वाले में से क्या को मना रहा है बेटा, एक्स को मना रहा है, तो यहाँ पे कितना बच गया, 2x।
बेटा एक अक्स में से एक अक्स बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर में से एक अक्स बाहर आ गया तो एक अक्स बच गया, दो तो है ये, इसमें से एक्स कॉमन आ गया तो 15। इसमें क्या कॉमन आ रहा है बेटा, जहाँ पे 6 कॉमन आ रहा है, हाँ 6 कॉमन आ रहा है बेटा, 6 कॉमन आ रहा है और माइनस भी कॉमन ले रहे हैं क्योंकि माइनस यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का बनाना है ये, यहाँ पे प्लस का होना चाहिए और ये प्लस का है, उधर भी प्लस का होना चाहिए, तभी तो ब्रेकेट सेम आएंगे अगला ब्रेकेट। तो हम माइनस का 6 कॉमन ले रहे हैं, तो 12 को लिख सकते हो आप, 12 को क्या लिख सकते हो आप, सकते हो 6 गुणा 2, तो माइनस का 6 बार आ गया तो 2 बच गया, एक्स कहाँ चले गया, एक्स, 2 एक्स बच गया। और यहाँ से भी माइनस बाहर आ गया तो प्लस बचेगा। अरे 90 को क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हो, तो 6 बार आ गया तो 15 बच गया। देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। इन दोनों ब्रैकेट को फिर से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट को फिर से कॉमन ले लेते हैं। क्या बच गया, यहाँ पे एक्स बच गया, ये भी बाहर आ गया तो माइनस का 6 इक्वल टू 0। हाँ अब देखो, देखिए इसको भी 0 के बराबर रखना है, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस का 15, प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो x का मान कितना आ गया, माइनस का 15/2, ठीक है। और यहाँ पे देखो, देखिए x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये माइनस का है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो आप बताओ, देखिए x के दो मान आए आपके, माइनस का 15/2/2, और ये कितना आ गया, अक्स का मान आया 6। तो अक्स क्या है, एक दिन में खिलौने की निर्मित संख्या है। तो बेटा एक दिन में या तो 0 खिलौने बना सकता है, मेरे जैसे आलसी हो जाए, आपकी जैसे आलसी हो जाए, कोई काम ना करे जाके, ठीक है, तो इसका मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा एक जाके बैठ के टाइम पास करके आ जाए, या तो 0 खिलौने बनाए, या 1 बना दे, 2 बना दे, 5 बना दे, ठीक है। इसका मतलब माइनस में थोड़ी होता है कोई संख्या, खिलौने की संख्या या तो कम से कम 0 हो सकती है, 0 से कम हो ही नहीं सकती, तो ये मान पॉसिबल नहीं है, मान नेगेटिव मान पॉसिबल नहीं है। तो खिलौनों की संख्या कितनी आ गई बेटा, एक्स आ गई। तो इसने बोला है निर्मित खिलौनों की संख्या, तो निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी मानी थी आपने, एक्स मानी थी, एक्स का मान कितना आया, अच्छा। तो और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत कितनी है, नग की लागत कितनी आई, तो है 2x + 3, तो x का मान रख दो यहाँ पे, 6 + 3, तो कितना हो गया, 12 + 3, 12 + 3, तो कितना रुपये का आ गया, एक खिलौने कितने रुपए का बेटा, 15 रुपये का, एक खिलौने प्रत्येक, एक खिलौना 15 रुपये का है, वो 6 खिलौने बनाती है कंपनी, ठीक है। इसलिए अभी तो देखो, इसने बोला है ना एक दिन में 90 रुपये कमाती है बेटा, एक खिलौना 15 रुपये का, तो 6 खिलौने कितने हो जाएंगे, 90 के हो जाएंगे। बस ये काम करना आपको, ठीक है, ओके। हाँ कल क्या करेंगे, इसके उदाहरण करेंगे, इस एक्सरसाइज की जो 4.2 थी, इसके क्या करेंगे हम, एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, टेक केयर, बाय, सी यू।